दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी, आपकी गुफा बहुत ज़्यादा गहरी है। इतनी गहरी गुफा भी होती है क्या? और हाँ दीदी, आपके जो पहाड़ है ना, यह भी बहुत बड़े-बड़े हैं। अच्छा, चल अब यह तेरे लिए है। तू जो चाहे वह कर सकता है। तुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। तेरा जैसे दिल करे तू ऐसे कर ले। सब कुछ तेरा ही तो है पगले। पूजा ने अपने भाई अभय से ऐसा कहा। दोस्तों, मेरा भाई अभय स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ाई करता था। एक दिन पूजा घर पर पोछा लगा रही थी और अभय भी वहीं बैठा हुआ था। अभय के कमरे में पूजा जैसे ही पोछा लगाने जाती है, अभय उसके पीछे पीछे चला जाता है और अब उसके बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर अपने ही मन में कुछ और सोच रहा था। अभय की नजर सिर्फ पूजा के पहाड़ों पर थी। वह पागल सा हो रहा था और अभय वहां से उसको बार बार देख रहा था। लेकिन पूजा अपने काम में इतनी मस्त थी कि वह अपना पोछा लगा रही थी और म्यूजिक सुन रही थी। उसे पता भी नहीं था कि अभय उसको देख रहा है और पूजा पोछा लगाकर वहां से चली जाती है। शाम को जब सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो अभय सिर्फ पूजा को ही देखता रहता है। अभय की माँ कहती है, बेटा तुम ठीक हो? अभय कहता है, हाँ ठीक हूँ। और सभी लोग थोड़ी बातें करते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभय रात भर पूजा के बारे में वह सब करने के लिए सोच रहा था जो उसके दिल में आ रहा था। उसे डर भी लग रहा था कहीं ये गलत तो नहीं है। और इसी तरह सोचते खुद को गुनगुनाते बुनते उधेड़ बुन करते हुए सुबह हो जाती है और अभय पढ़ने अपने स्कूल चला जाता है। लेकिन यह सब देखने के बाद में अभय का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह स्कूल में भी एक अलग सी बेचैनी के साथ बैठा था, कभी इधर देखता तो कभी उधर। वह इंतजार में था कि अब स्कूल से छुट्टी हो और जल्दी ही स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। वह घर चला जाता है। घर पर जाकर वह देखता है कि उसकी बहन नहाने के लिए जा रही थी। वह थोड़ा मुस्कुराया। वह बाथरूम में अपना फोन वीडियो बनाने के लिए रख देता है और पूजा का वीडियो बनाकर पूरी रात उसको देखता है और खुद से ही करता रहता है। जब पूजा अभय के सामने आती, तो अब है पूजा की गुफा के बारे में ही सोचता है कि काश मुझे इसकी गुफा मिल जाए, ऐसा कैसे होगा। लेकिन वह पूजा से डायरेक्ट कह भी तो नहीं सकता था क्योंकि वह बहन है और यह सब करना भी अच्छा नहीं था। एक दिन रात को करीब 1 बजे अचानक बिजली चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अभय रात को खड़ा होकर अपनी मम्मी के कमरे में जाता है और कहता है, मम्मी मुझे अकेले में डर लग रहा है और मुझे अकेले में नींद नहीं आ रही है। क्या मैं आपके साथ में सो जाऊं? मम्मी बोली, नहीं बेटा, हमारा बेड छोटा है, तुम्हें पता तो है। तुम एक काम करो, अपनी बहन के कमरे में जाओ और वहीं पर सो जाओ। उसको बोल देना मम्मी ने बोला है और वहां पर सो जाओ। अभय खुश हुआ। अभय पूजा के कमरे में सोने के लिए चला जाता है तो वह देखता है कि पूजा बड़े ही सुकून के साथ सो रही थी और अभय भी पूजा के पास जाकर लेट जाता है। और करीब 10 से 15 मिनट के बाद अभय पूजा की उस चीज पर हाथ घुमाता है तो पूजा को कुछ महसूस होता है और वह नींद से जाग जाती है। लेकिन वह अभय से कुछ नहीं कहती। उसको लगा कि शायद ऐसे ही हाथ लग गया होगा और वह फिर से सोने लग जाती है। धीरे धीरे अभय पूजा की गुफा का मुआयना करने लगता है। हैरानी तो इस बात से थी कि पूजा कोई ऐसा बोल भी नहीं रही थी। उसको पता भी सब कुछ था, लेकिन वह अभय से कुछ कह भी नहीं रही थी और धीरे धीरे हर चीज का आनंद ले रही थी। जब अभय को एहसास हुआ कि पूजा जगी हुई है और वह कुछ बोल भी नहीं रही है, तो उसका हौसला और बुलंद हो गया। तो वह सोचने लगा कि शायद पूजा को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए वह चुप है। वह और अच्छे से करने लगा। जब लगा कि दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, दोस्तों, यह टाइम ही ऐसा होता है। तो अचानक से पूजा की गुफा में डाल देता है और पूजा भी इस चीज का आनंद लेने लगती है। अभय बार बार पूजा की गुफा में क्रिकेट खेलता
रात भर दोनों ने इतना क्रिकेट खेला, वह बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह जब दोबारा मिलते हैं पूजा से, वह कहता है, तुमको कुछ गलत तो नहीं लगा पूजा? नहीं भाई, इसमें क्या गलत है। और वह हमेशा दोनों आपस में ही मजे रहते और खुश रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि आपको अगली कहानी किस प्रकार की चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।